ऐसा लगा जैसे कि एक सिगरेट ने उसकी सर को चकरा दिया हो। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? क्या आप ठीक है? हाँ हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अविनाश गाड़ी स्टार्ट किया और आगे बढ़ा। वो चुपचाप गाड़ी चला रहा था अपने ही धुन में, लेकिन उसकी आंखें बार बार पिछले सीट में बैठी हुई उस लड़की की ओर जा रहा था। वो गाड़ी चलाने में फोकस कर ही नहीं पा रहा था। वैसे आप बिलासपुर के रहने वाले हैं क्या? नहीं, मैं यहीं की रहने वाली हूँ। मैं बिलासपुर में काम करती थी। ओह, तो अब आप क्या करते हैं? इस सवाल का जवाब उस लड़की ने नहीं दिया। अविनाश को लगा कि वो कुछ ज़्यादा ही उस लड़की की पर्सनल लाइफ में घुसने की कोशिश कर रहा है। वैसे ये रास्ता हमेशा ऐसे ही सुनसान होता है क्या? क्यों? नहीं, मेरा मतलब है कि कितनी डरावना है। मेरे पापा कहते थे कि यहाँ पर कोई भटकती हुई आत्मा है, लेकिन मैं इन सब बातों में नहीं मानता हूँ। तुम्हें मान लेना चाहिए था। क्या? तुम्हारी पापा ठीक ही कहते थे। यहाँ पर ऐसे ही एक भटकती हुई आत्मा है। पिछले हफ्ते कार वाले ने उसको लिफ्ट दी। आगे जाके एक सुनसान जंगली इलाके में वो आत्मा ने उसकी गर्दन दबोच के उसे मार दिया। तुम मजाक करो ना? ये कहकर अविनाश ने जैसे ही पीछे मुड़ा, उसकी आंखें चौड़ी हो गई, छाती फूलने लगा, क्योंकि गाड़ी की पिछली सीट में कोई था ही नहीं। ये कैसे हो सकता है? कहाँ गया हो लड़की? उसकी घबराहट ने उसकी ध्यान सड़क से हटा दिया था और एक ट्रक की हॉर्न की आवाज़ ने तुरंत अपना स्टीयरिंग साइड की ओर घुमा दिया। उसकी गाड़ी एक्सीडेंट होने से बची। रास्ते के किनारे धूल और मिट्टी गाड़ी की हेड और बैक लाइट के आगे उड़ रही थी। अविनाश को बस वो जगह की सन्नाटा और अपना धड़कन ही सुनाई दे रही थी। वो पल भर के लिए वो जगह में रहकर थोड़ा सोचना चाह रहा था कि आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ, लेकिन उस जगह की डर, वो भयानक रात ने उसे उस जगह में रहने नहीं दिया। वो अपनी होश संभाल कर आगे बढ़ा और ऑफिस पहुंचा। उसके ऑफिस मेट उसे लेट होने के कारण पूछा, लेकिन वो कुछ नहीं बताया। जैसे तैसे वो ऑफिस में नाइट शिफ्ट खत्म करके सुबह ऑफिस से निकला अपने घर के लिए। वो वही रास्ते से ही वापस लौट रहा था। सब कुछ बिल्कुल अलग लग रहा था। रात में जो रास्ता इतनी भयानक था, दिन में वो बिल्कुल चहल पहल से भरा हुआ था। अविनाश एक जगह अपनी गाड़ी रोक दिया। देखा कि यह ठीक वही जगह ही था जहाँ पर कल रात उसके साथ एक भयानक हादसा हुआ था, लेकिन उस जगह में सिवाय दो बड़े बड़े टायर के निशान के और कुछ भी नहीं था जो भी को डरा देता। हवा के झोंके से जंगली पत्तों की आवाज़ किसी समंदर की लहरें की तरह लग रहा था। जंगली पंछियों की आवाज़ वो जगह की वातावरण को बिल्कुल बदल दिया था। वो आगे बढ़ा। जाते जाते वो एक दुकान के पास से गुजरा। उसे याद आया कि ये वही दुकान थी जहाँ से कल रात वो एक सिगरेट खरीदा था, जहाँ से कल रात उसको लड़की मिली थी। वो तुरंत अपनी गाड़ी रोक दिया। कल रात वो दुकानदार। वो गाड़ी से उतर कर दुकान की ओर दौड़ा और दुकानदार से पूछा, भाई साहब, कल रात में आपके यहाँ से एक सिगरेट खरीदा था? अरे हाँ, याद आया। कल रात को मैं यहाँ से एक लड़की को लिफ्ट दी, आपने देखा? लगता है आपकी रात की नशा अब तक उतरी नहीं है। अरे भाई, कौन सी लड़की? आप यहाँ अकेले आए थे और अकेले ही गए। आप गाड़ी के पास जाके अपनी आप ही बड़बड़ा रहे थे, तभी मुझे लगा कि शायद आप कुछ ज़्यादा ही नशे कर लिया हो। अविनाश को एक के बाद एक ऐसे ही झटके मिल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसको किसी ने बुद्धू बनाकर एक के बाद एक झापड़ उसकी गाल में मारता जा रहा है। वो अपनी सोच के साथ गाड़ी के पास आया और गहरी सांस के साथ ड्राइविंग सीट में बैठ गया। क्या पापा जो कह रहे थे वो सब सच था?